इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे कौन से सवाल हैं जो कि आपको खुद से पूछने हैं एक पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से पहले। मैं हूं अरीब इरशाद और आपका इस्तकबाल करता हूं हमारे चैनल पर। जितनी उर्दू आती थी बोल दी। तो हर कोई पर्सनल ब्रांड के बारे में बात कर रहा है। कोई कह रहा है कि आप पर्सनल ब्रांड बिल्ड कर लीजिए तो आप 10 गुना ज़्यादा कमा लेंगे अपने कंपटीशन से, आप अपना नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे, आप अपने इंडस्ट्री में स्टैंड आउट कर पाएंगे, आप अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट कर पाएंगे। लेकिन पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से पहले भी हमें कुछ ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे और कुछ चीज़ें समझनी पड़ेंगी। लेकिन सबसे पहले ये समझते हैं कि पर्सनल ब्रांड आखिर होती क्या है। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। मान लीजिए आपका एक फ्रेंड सर्कल है, उसमें एक आपका दोस्त है जो कि बहुत ज़्यादा जोक्स क्रैक करता है, और एक दोस्त है जो कि बहुत ही स्टूडियस है, एक दोस्त है जो जिसे ट्रैवल करना बहुत पसंद है, और एक दोस्त है जिसे खाना खाना बहुत पसंद है। खाना खाना किसे नहीं पसंद है। जब भी आप ये कहते हैं कि आकाश जो है आपके फ्रेंड सर्कल में वो बहुत ही अच्छे जोक्स क्रैक करता है, तो हम आकाश का एक फीचर आकाश की पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। ये काफ़ी हद तक सिमिलर है जब भी हम कहते हैं कि एप्पल के जो प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत ही प्रीमियम फील देते हैं या फिर बहुत ही एक्सपेंसिव होते हैं। तो प्रीमियम फील या फिर एक्सपेंसिव एक फीचर है या फिर एक उसकी क्वालिटी है जो कि हम एप्पल के प्रोडक्ट्स के साथ एसोसिएट करते हैं। इसी तरीके से हम लोगों के फीचर्स को, लोगों के वैल्यूज़ को उनके साथ एसोसिएट करते हैं, उनकी पर्सनैलिटी के साथ एसोसिएट करते हैं, ताकि भीड़ में उनको हम आसानी के साथ समझ पाएँ, आसानी के साथ पहचान पाएँ। देखिए, बात दरअसल ये है कि हमारा जो दिमाग है, हमारा जो ब्रेन है वो बहुत ही लेजी है, बहुत ही आलस करता है। इसलिए हम क्या करते हैं, हम शॉर्टकट्स निकालते हैं लोगों को याद रखने के लिए, लोगों की कैरेक्टरिस्टिक्स को याद रखने के लिए। अब मान लीजिए कि हो सकता है कि आपका जो दोस्त है जो कि बहुत ही जोक्स क्रैक करता है, हो सकता है वो पढ़ाई में भी अच्छा हो, या फिर हो सकता है कि जो आपका दोस्त ट्रैवल करता हो उसको खाना खाना भी बहुत पसंद हो, फूड के लिए भी पैशनेट हो। लेकिन अगर जोक्स क्रैक करना उस इंसान का एक मेन एलिमेंट है, तो हम उसको प्राइमरीली, हमारा ब्रेन जो है प्राइमरीली उस इंसान को जोक्स क्रैक करने के लिए, ह्यूमर के लिए ही याद रखेगा। और यही होती है पर्सनल ब्रांड। सो पर्सनल ब्रांड बेसिकली ऐसी ब्रांड है एक इंसान की, एक पर्सन की, जो कि उसकी स्पेशलिटीज के लिए, उसकी वैल्यूज के लिए जानी जाती है। अब ये स्पेशलिटीज अलग अलग हो सकती हैं। हो सकता है जैसे मैंने बताया कि कोई जोक्स क्रैक करने में अच्छा हो सकता है, कोई स्टोरी टेलिंग में अच्छा हो सकता है, कोई पब्लिक स्पीकिंग में अच्छा हो सकता है, कोई ग्राफिक डिजाइन में, कोई कोडिंग में अच्छा हो सकता है। तो ये उनकी स्पेशलिटीज हैं। एक छोटी सी एक्सरसाइज करके देखते हैं। मान लीजिए कि अंकुर वारिकू हैं या फिर संदीप माहेश्वरी हैं, तो जब भी आप इनका नाम लेते हैं, लेट्स से आप एक पेज ले लीजिए और एक पेन ले लीजिए, आप नाम लिखिए अंकुर वारिकू और साइड में लिख दीजिए संदीप माहेश्वरी। उनके नीचे कुछ ऐसे वर्ड्स लिखिए जो भी आपके दिमाग में आते हैं जब आप अंकुर वारिकू का नाम सुनते हैं या फिर संदीप माहेश्वरी का नाम सुनते हैं। ऐसे कौन से वर्ड्स हैं या फिर ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि आप इन लोगों के साथ एसोसिएट करते हैं। इसमें ज़्यादा नहीं सोचना है, इसमें कोई सही गलत आंसर नहीं है। 4 से 5 वर्ड्स लिखिए। हो सकता है अंकुर वारिकू के बारे में आप कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स सुनते हो, जैसे ही अंकुर वारिकू का नाम आता है आपके दिमाग में या फिर आपके स्क्रीन के सामने आता है, तो ऐसे कौन से वर्ड्स हैं वो पेपर पे लिखिए और इस वीडियो को पॉज करिए, क्योंकि मैं आपसे पूछने वाला हूँ। वीडियो को पॉज करिए एकदम से और बताइए मुझे, कमेंट्स में लिखिए कि आपके दिमाग में कौन से वर्ड्स आए। एक्सरसाइज करी नहीं करी मुझे पता है। देखिए, यही बात होती है एग्जीक्यूशन में और खाली इंफॉर्मेशन एब्जॉर्ब करने में, यही डिफरेंस है। तो अभी दूसरा मौका दे रहा हूँ, पॉज करो वीडियो और नीचे कमेंट में लिखो कि कौन से वर्ड्स आते हैं दिमाग में जब आप अंकुर वारिकू या संदीप माहेश्वरी का नाम सुनते हैं या स्क्रीन पर देखते हैं। दूसरा मौका है, कमेंट करो। चलिए मान लेते हैं कि कमेंट में आपने लिख दिया है, तो अब मैं बताता हूँ कि मेरे दिमाग में क्या आता है। और क्योंकि ये जस्ट एक ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी है तो मैं ज़्यादा नहीं सोचूंगा। तो अंकुर वारिकू का जब भी हम नाम लेते हैं तो मेरे दिमाग में आता है कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, फाइनेंस को सिंप्लीफाई करने वाले एक इंसान या एजुकेटर हम कह सकते हैं, मेंटोर कह सकते हैं, और पब्लिक स्पीकर कह सकते हैं। तो ये कुछ वर्ड्स आ रहे हैं दिमाग में जैसे ही अंकुर वारिकू का नाम मेरे सामने आता है। संदीप माहेश्वरी जी के लिए क्या आ रहा है, पब्लिक स्पीकर आ रहा है, मोटिवेशनल स्पीकर आ रहा है। ऑल्दो मोटिवेशनल स्पीकर को कहेंगे कि भाई मैं नहीं जानना चाहता, मैं नहीं अपने आप को पोर्ट्रे करना चाहता एज अ मोटिवेशनल स्पीकर, बट वो आता है माइंड में। और एंटरप्रेन्योर अगेन उनके लिए, और प्रॉब्लम सॉल्वर भी कई बार माइंड में पॉपअप करता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हो सकता है आपने जो कमेंट में लिखा हो या फिर आपके दिमाग में जो वर्ड्स आ रहे हों इनके नाम से रिलेटेड, वो काफ़ी हद तक सिमिलर हो सकता है आप भी सोच रहे हो कि हाँ, ये भी कंटेंट बनाते हैं, ये भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, या फिर ये भी पब्लिक स्पीकर हैं, दोनों। तो अब ये जो वर्ड्स हैं, ये जो वैल्यूज़ हैं या ये जो स्पेशलिटीज़ हैं, हमने लोगों के साथ, इन लोगों के साथ अटैच कर दी। आपको पता है हम दोनों लोग सिमिलर लाइंस में ही क्यों सोच रहे थे, आप भी वही वर्ड्स क्यों सोच रहे थे जो कि मोर और लेस मैं भी सोच रहा था।
क्योंकि उन्होंने पिछले कई सालों से इफेक्टिवली कंटेंट डाला है, अपनी पर्सनल ब्रांड बिल्ड करी है। अगर आप इस बात को ध्यान से सोचें कि अगर संदीप माहेश्वरी जी या फिर अंकुर वारिक को कभी भी अपना कंटेंट नहीं डालते, एक भी वीडियो नहीं डालते, एक भी पोस्ट नहीं डालते आज तक, तो हो सकता है अभी भी वो अच्छे एंटरप्रेन्योर्स होते, अच्छे बिजनेसमैन होते, उनके बिजनेस बूम कर रहे होते, लेकिन अभी वो जो इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए हैं पिछले कई सालों में, स्पेशली अंकुर वारिक को अभी पिछले 2 सालों में जो उन्होंने मैसिव इम्पैक्ट क्रिएट किया है अपने कंटेंट के जरिए, वो शायद कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। अब हो सकता है आप सोच रहे हो कि यार अरे मुझे तो इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करना है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे बस सिंपली एक जॉब चाहिए, एक स्टेबल जॉब चाहिए। अगर आप जॉब भी ढूंढ रहे हैं तो पर्सनल ब्रांड, एक इफेक्टिव पर्सनल ब्रांड क्या है, आपको एक कंपटीशन में स्टैंड आउट करने का मौका दे सकती है। लेकिन कैसे? देखिए, जब भी आप एक पर्सनल ब्रांड बनाते हैं तो क्या होता है कि आप अपनी इंडस्ट्री में एक अपना परसेप्शन क्रिएट करते हैं। मान लीजिए कि आप जाने जाना चाहते हैं अपनी इंडस्ट्री में एज अ कोडर, एज अ कोडिंग स्पेशलिस्ट पाइथन के, तो अब आप कंटेंट जब डालना स्टार्ट करेंगे पाइथन से रिलेटेड या फिर अपना पोर्टफोलियो बनाना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे करके आपकी इंडस्ट्री में लोग आपको जानने लगेंगे। वो जानने लगेंगे कि अच्छा यार, ये जो इंसान है, ये जो आकाश है, ही इज़ अ ग्रेट कोडर, ही इज़ ग्रेट विद पाइथन। तो इस तरीके से धीरे धीरे करके जब आप कंटेंट डालते हैं तो अब आपकी पर्सनल ब्रांड बिल्ड होने लगती है और इंडस्ट्री में आपको जाना जाने लगता है। ऑफ कोर्स मैं ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूँ कि जितना कंटेंट संदीप माहेश्वरी जी ने डाला है या अंकुर वारिक को डाल रहे हैं इस टाइम पर, उस स्केल पे कंटेंट डालना है, वो बहुत ही मैसिव स्केल है, उनके पीछे एक अच्छी खासी टीम है। लेकिन अंकुर वारिक ने अपनी वीडियोज़ में भी कई बार बोला है कि जब वो इंडिविजुअली कर रहे थे, जब टीम नहीं थी इतनी बड़ी, तो लिंक्डइन और यूट्यूब उनके 2 मेन प्लेटफॉर्म्स है और मैं वही आपको रिकमेंड भी करूंगा कि सिर्फ 1 या 2 प्लेटफॉर्म से स्टार्ट करें, बहुत सारे प्लेटफॉर्म यूज़ ना करें कंटेंट डालने के लिए। और जब आप धीरे धीरे करके कंटेंट डालना स्टार्ट कर देंगे तो आपका एक्सपर्टीज बिल्ड होने लगेगा, लोगों को पता लगने लगेगा कि अच्छा यार, ये जो इंसान है वो इस स्किल के साथ आता है या फिर ये वैल्यू प्रोवाइड करता है या करती है। और जब आप एक स्पेसिफिक स्किल के लिए जाने लगेंगे तो फिर आपको अपॉर्चुनिटीज मिलने लग जाएंगी, क्योंकि इंटरनेट एक बहुत ही बड़ी जगह है, लाखों लोग हैं। स्पेशली लिंक्डइन पर अगर आप एक जॉब हासिल करना चाहते हैं, इंटर्नशिप हासिल करना चाहते हैं और आप अपना कंटेंट डाल रहे हैं, आप अपना एक्सपर्टीज शो कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, लोग ऑब्जर्व करते हैं धीरे धीरे करके। हाँ, एकदम से छोड़ के नहीं हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि पर्सनल ब्रांड बना लो 21 दिन में आपकी जॉब्स आने लग जाएंगी, नहीं। इसमें टाइम लगता है, इसमें महीने लगते हैं, इसमें साल भी लगते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके जब आप कंटेंट बिल्ड करेंगे, आपकी स्किल शो होगी लोगों को, तो अपॉर्चुनिटीज अट्रैक्ट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। तो ये तो हो गई सारी थ्योरी की बात, और मैं अपनी वीडियोस खाली थ्योरेटिकल नहीं रखना चाहता, मैं प्रैक्टिकल भी रखना चाहता हूँ। तो आपके सामने मैं अब रख रहा हूँ कुछ ऐसे सवाल जो कि आपको पर्सनल ब्रांड बिल्ड करने से पहले अपने आप से पूछने हैं, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके कि आपको कंटेंट किस डायरेक्शन में डालना है या फिर किस तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहला सवाल है कि व्हाट डू आई जेन्युइनली लाइक टू डू, व्हाट डू आई लव टू डू। आपका क्या इंटरेस्ट है, क्या मजा आता है करने में, सबसे पहले वो लिखें। और दूसरा सवाल है व्हेन डू आई लूज ट्रैक ऑफ टाइम। ऐसा कब होता है कि जब मैं एक काम में तल्लीन होता हूँ, उसमें बिल्कुल फ्लो में होता हूँ और मुझे पता ही नहीं लगता कि टाइम जो था अभी 2 बज रहे थे और अब 5 बज रहे हैं, दिन के, ऑफ कोर्स रात के भी हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। व्हाट आर माई टॉप 3 स्किल्स, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन। तो 3 कौन सी स्किल्स हैं? हो सकता है आपकी स्किल हो कि आप ग्राफिक डिजाइन में बहुत ही अच्छे हैं, हो सकता है कि आप एक स्पेसिफिक कोडिंग लैंग्वेज में बहुत अच्छे हैं, या फिर आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में अच्छे हैं। तो जो भी आपकी स्किल्स हैं वो इस क्वेश्चन में लिखें। और फोर्थ क्वेश्चन है कि व्हाट डू पीपल कॉम्प्लीमेंट मी फॉर, मुझे कौन से कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। हो सकता है कि आपको कॉम्प्लीमेंट मिलते हैं कि यार तुम बड़े अच्छे से ड्रेसअप करते हो, तुम फॉर्मल्स बहुत अच्छे पहनते हो, या फिर हो सकता है कि आपको मिले कि कॉम्प्लीमेंट मिले कि यार तुम्हारी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी जो है बहुत ही अच्छी है, या फिर तुम प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी बनाते हो। तो इससे आप हिंट्स ले सकते हैं कि अच्छा, मैं अगर इन चीज़ों में अच्छा हूँ या फिर लोग मुझसे ये स्पेसिफिक बातें पूछ रहे हैं, तो आगे जाके मैं इसके अलॉन्ग या इसके डायरेक्शन में कुछ कंटेंट डाल सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल मुझसे मेरे बैच में स्टूडेंट्स मुझसे पूछते थे कि, स्टूडेंट्स नहीं मतलब मेरे बैचमेट्स पूछते थे कि अरीब ये प्रेजेंटेशन किस तरीके से बनेगी, या फिर मेरा प्रेजेंटेशन का डिज़ाइन देख ले, या फिर मेरी प्रेजेंटेशन रिव्यू कर दे। तो मैं प्रेजेंटेशन का धीरे धीरे करके उनको बताता रहा और अपनी प्रेजेंटेशन में भी मैं चेंजेस लाता रहा। तो धीरे धीरे करके मेरी पब्लिक स्पीकिंग एबिलिटी तो इम्प्रूव होती ही रही। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ ऑफ कोर्स, धीरे धीरे करके इम्प्रूव कर रहा हूँ, लेकिन प्रेजेंटेशन डिज़ाइन भी कुछ ऐसी स्किल है जो कि मेरे पास है। तो आपके पास कुछ ऐसी स्किल हो सकती है जो लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करते हो और आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हो। आपको लगता हो कि यार ये तो सबके पास होता है, लेकिन कई बार हम अपने नेचुरल टैलेंट को इग्नोर करते हैं।
तो इस एक्सरसाइज को, इस 4th क्वेश्चन को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, इसको डेफिनेटली लिखें जो भी लोग आपको कॉम्प्लीमेंट करें। और 5th क्वेश्चन जो कि 4th क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा कनेक्टेड है, दैट इज डू पीपल कम टू मी फॉर स्पेसिफिक एडवाइस। हो सकता है आपको बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हो। अब ये जो है ये फ्रेशर्स के लिए हो सकता है उतना ज्यादा एप्लीकेबल ना हो, तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, आप इस क्वेश्चन को ड्रॉप कर सकते हैं। लेकिन आपको मान लीजिए 2 साल या 1 साल का एक्सपीरियंस है और धीरे धीरे करके आपके पास हो सकता है कि स्पेसिफिक कोई क्वेश्चंस आते हैं कि यार आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल बड़ी अच्छी लग रही है, आपने किस तरीके से डिज़ाइन करी या फिर किस तरीके से बिल्ड करी, या फिर आप इंटरव्यू में जो आप जब भी जाते हो तो हमेशा आप सिलेक्शन कैसे हो जाता है आपका, ये वैसे ऐसा होता है क्या, सबका सिलेक्शन हो जाता है? अगर कोई आपसे स्पेसिफिक एडवाइस पूछ रहा है तो इसका मतलब है कि हो सकता है और लोगों को भी ज़रूरत हो, तो आप उस डायरेक्शन में कंटेंट बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये रहे 5 सवाल और इनको एकदम से आंसर मत करिए। अब जैसे मैंने बीच में बोला था कि कमेंट करो अभी, लेकिन इसको अभी आपको कमेंट करने की जरूरत नहीं है। टाइम लीजिए थोड़ा सा, 1 हफ्ता लीजिए या 2 हफ्ता भी आप ले सकते हैं, क्योंकि ये एक्टिविटी थोड़ी सी इंट्रिंसिक कहेंगे। ये एक्टिविटी बेसिकली डिमांड करती है कि आप अपने अंदर झांक कर देखें, राइट। थोड़ी सी ये मैं वर्ड बोल रहा हूँ, ये जो डिस्कवरी का प्रोसेस है पर्सनल ब्रांडिंग का, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। तो अभी जैसे कि मान लीजिए आपने एक्सरसाइज कर ली और आपको पता लग गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिंदगी भर आप इसी डायरेक्शन में कंटेंट डालेंगे। मैं भी ये 3 या 6 महीने में हर बार ये एक्सरसाइज कर रहा होता हूँ ताकि मैं और क्लैरिटी गेन कर सकूँ। तो ये भी मैं रिकमेंड करूंगा कि आप एकदम से करके एक बार करके इसको भूल ना जाएं, इसको अपने साथ रखें एक्सरसाइज को, क्योंकि ये एक्सरसाइज आपकी क्लैरिटी में काम आएगी जब आपको कंटेंट डालना होगा। तो जब भी आप अपना पर्सनल ब्रांड बनाएंगे तो लिंक्डइन एक बहुत ही ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म है अपने कंटेंट को डालने के लिए। बहुत ही आसानी के साथ आप डाल सकते हैं, आसानी के साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि जब आप शुरुआत कर रहे होते हैं तो बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। इवन बहुत सारे लोग जो हैं, जो कि प्रोफेशनल्स हैं, जो कि जॉब में हैं, वो भी बहुत सारी गलतियां करते हैं। तो उन गलतियों के ऊपर एक वीडियो बनाई है जो कि आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं इस वीडियो पे अभी क्लिक करके। आपसे मिलते हैं अगली बार।